नमस्कार। पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये गणित की क्लास है और हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। हम देखते हैं आज अगले सवाल। तो हम बिना बातचीत किए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और हम देखते हैं आज का अपना 21वां प्रश्न। प्रश्न है 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 6 की जगह 9 कर देना, 9 की जगह 6 कर देना है और हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। 6 और 9 को आपस में बदल देना है। तो अभी हमारी संख्या कितनी है? अभी हमारी संख्या है 36,490। कितनी है? 36,490। हमको 6 और 9 को आपस में बदल देना है, मतलब इन दोनों का जो स्थान है उसको एक्सचेंज कर देना है। तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 की जगह 9 कर देंगे तो 9, 4, 9 की जगह 6 कर देंगे और 0। ये हमारी संख्या हो जाएगी 39,460। अब पूछ रहा है कि अगर इनको बदल दें तो, यहाँ तक कर दिया हमने, बदल दिया तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हम इसको घटा देंगे। किसको घटा देंगे? इससे जो है हम 36,940, यहाँ पे लिखा था 36,490, इसको हमने बदला तो ये हुआ था 39,460। ये जो नई संख्या है इसमें हमें मूल संख्या को घटाना था, मतलब इस संख्या को इसमें घटाना है। अंतर का मतलब घटाना होता है, तो हम इसको घटा देंगे 36,490। जब हम इनको घटाएंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 0 से 0 गया 0, 16 में 9 गया 7, इधर 13 में 4 गया 9, इधर 8 में 6 गया 2। बच्चों घटाने तो आपको आते होंगे, तो मुझे घटाना बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। 2970 जो है हमारा उत्तर आ गया। 2970 कहीं है क्या? जी बिल्कुल है, पहला उत्तर हमारा एकदम सही है। अब हम बढ़ें अपने दूसरे सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर, आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है। सवाल क्या है? तो हमारा सवाल है संख्या 15,030 या 15,030 में प्रयुक्त अंक 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक मूल मान होता है उसका वास्तविक मान, और एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि स्थान। तो यहाँ पे पहले स्थानीय मान देखते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे 5 का स्थानीय मान बराबर क्या होगा? इधर 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने संख्याएं हैं? 3, तो हम यहाँ 5 के बाद यहाँ 3 शून्य लगा देंगे। अब हम देखेंगे 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे और एक 0 है तो 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। अब इनको घटाना है, मानों का अंतर क्या होगा? ये तो होगा स्थानीय मान। अब इनका अंतर मतलब इनको घटाना है। घटा दो भाई। देखो जो घटाना तो आपको आता होगा कि 5,000 में 30 हमें घटाना है, तो 0 में 0 गया 0 आएगा, 10 में से 3 गया यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो हमारा जो उत्तर आया कितना आया? 4970। कहीं आपको दिख रहा है क्या 4970? बोले जी सर दिख रहा है, डी नंबर में। तो डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये बहुत आसान सवाल था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है संख्या 36। देखिए 23वां सवाल जो है क्या है?
संख्या 36890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। 3 का जो स्थानीय मान है और उसका अंकित मान, उसमें अंतर क्या होगा। पहले हम देखते हैं 3 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा 3। इसके बाद कितनी संख्या हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 0 1 2 3 4, तो ये 4 0 हो गया। अब 3 का क्या कह रहा है अंकित मान। अंकित मान को हम वास्तविक मान कहते हैं, जो संख्या लिखी रहती है वही उसका अंकित मान होता है। अंकित मान बराबर कितना है 3। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मीन्स क्या होता है घटाना। अंतर क्या होता है घटाना, तो हम इसको घटा देंगे। 10 में से 3 गई 7, इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर 2, 2997। क्या हुआ 2997। ठीक है, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है बच्चों ढंग से, तो 1 मिनट रुकना बस। इधर 7 बचा, इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर 2, तो ये 29,997 है क्या कहीं ऑप्शन में हमें दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में। जी बोले बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बताइए, कहाँ दिख रहा है हमें, कहाँ दिख रहा है बोले हमें पहले में ही दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है पहले में ही दिख रहा है। ये हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा। कौन सा ए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या है 45,678। किसमें 45,678 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। अब हमें इसमें 6 का स्थानीय मान देखना है, तो 45,678 में 6 का पहले हम देखेंगे स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान क्या है 6। कितने संख्याएं हैं 6 के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 2 0 लिख दो, ये 600 हो गया। अंकित मान कितना है अंकित मान बराबर अंकित मान है 6। इनका हमें निकालना है अंतर, दोनों को घटा देंगे। क्या होगा 10 में 6 गई 4, यहाँ 9 यहाँ 5, 594। 594 कहाँ है सी में, बोले सी उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 24 से 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। क्या है 0 9 4 7 9 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। इन अंकों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। इन सबको मिलाकर पहले तो हमें बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, पहले सबसे बड़ा अंक लिख देंगे 9, फिर उसके बाद 7, क्या लिखेंगे 7, फिर क्या आएगा 5, फिर 4 3 और 0। इन को मिला के ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब हम बनाएंगे सबसे छोटी, ये हो गई क्या हो गई ये बड़ी संख्या। अब हम बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो देखिए 0 से शुरू नहीं होगी। अगर हम 0 से शुरू करेंगे 0 3, 1 मिनट, देखिए अगर हम ऐसे शुरू करेंगे 0 3 4 5 7 9, तो सबसे छोटी तो ये होगी, लेकिन ये 0 हट जाएगा तो ये 5 अंकों की बचेगी। इसलिए हम शुरू करेंगे अपना
जो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे वो हम शुरू करेंगे 3 से। 3 0 4 7 9 5, ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो अंतर क्या होगा? 10 में 5 गई 5, 12 में 9 गई 3, 13 में 7 गई 6, 4 में 4 गई 0, 7 आ जाएगा। यहाँ 9 में 3 गई 6। ये आ जाएगा हमारा उत्तर सही। हमारा जो उत्तर आएगा इनका अंतर, ये आएगा 6,70,635। है क्या ये कहीं पे? है क्या कहीं? सॉरी, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बच्चों, बिल्कुल 1 मिनट। क्या इससे भी छोटी संख्या बन सकती है? क्या बिल्कुल बन सकती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा अपनी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गलती हो गई है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने। ये सबसे छोटी नहीं, 4 के बाद 5, ये 5 बोला था 7 लिख दिया यहाँ पे, इसलिए गलती हो गई। 4 5 7 और 9, जस्ट उल्टा ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। तो 10 में से 9 गई 1, यहाँ क्या बचेगा? 1। 12 में 7 गई 5, क्या बचेगा? 5। 12 में 7 गई 5। यहाँ 13 में 5 गई 8, क्या बचेगा? 8। यहाँ 4 में से 4 गई 0, यहाँ 7, यहाँ 6। 67 08 51, ये हमारी जो है सही उत्तर होगा। है क्या कहीं 67 08 51? बिल्कुल ये है 67 08 51, ये वाला हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आज का हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, क्या कह रहा है? 7 5 2 0 से बनी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? इसमें भी हमें वही करना है। पहले ढूंढेंगे हम क्या? छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या। सबसे पहले ढूंढेंगे बड़ी संख्या। तो पहले क्या है? बड़ी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? मेरा आज पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट होल्ड पे रहना, 1 मिनट रुक जाना, मात्र 1 मिनट, पेन सही कर ले। चलिए अपना पेन सही हो गया है। इसमें पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी। तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे हम? सबसे बड़ी संख्या। हमें देखना है सबसे पहले बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कैसे बनेगी? बड़ी संख्या इसमें बनेगी सबसे पहले बड़ा अक्षर, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर और छोटा अंक, फिर सबसे छोटा अंक। अब हमें देखना है इसमें छोटी संख्या क्या बनेगी। सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे तो 0 लिखेंगे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 0, फिर 5, फिर 7। ये हमारी जो है सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है? अंतर। हमें इन दोनों का अंतर देखना। 10 में से 7 गई 3, 11 में 5 गई 6, यहाँ 4 बचेगा। 7 में से 2 गई, यहाँ 5। तो ये आ गया हमारा उत्तर। क्या ये कहीं लिखा हुआ है? 5463 जी, B2 में लिखा हुआ है। तो बी हमारा जो है एकदम राइट उत्तर होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ये है 27वां प्रश्न। इसमें लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। तो पहले देख ले सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों। देखिए 6 अंकों की संख्या है सबसे छोटी भले ही, लेकिन वो 5 अंकों की संख्या से तो बड़ी ही होगी। तो पहले हम लिखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या की सबसे
छोटी संख्या क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 के बाद 5 जीरो, 3 4 5, क्या हो गई ये? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 9, 99,999, ये क्या हो गई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 10 में से 9 गई 1, यहाँ 9 में से 9 गई 0 0 0 0 0 0, तो हमारा जो अंतर आएगा क्या आएगा? 1, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जस्ट एक बाद, तो हमारा जो अंतर आएगा क्या आएगा? 1 हमारा क्या होगा? सही उत्तर। ये बहुत आसान सवाल था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद आती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें 1 का ही अंतर होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न क्या है। जो बच्चे अभी अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, अभी तैयारी जिनने शुरू की है कंपटीशन की, तो उनके लिए ये क्लास बहुत लाभदायक होने वाली है। देखिए 28वां प्रश्न क्या है, हम देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इसमें भी वही होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9,999। इसके बाद जो 10,000 आएगी वो क्या हो जाएगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले 5 की छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? इकाई 2, देखिए 5 अंक की 1 2 3 4 5। अब 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 9,999। तो इसमें क्या बचेगा अंतर? 1, यहाँ सब 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 0। तो हमारा अंतर कितना आया? 1। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1। ये हमारा जो है उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसमें है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। यही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। क्या हो जाएगी? 100। अब हमें इन दोनों का अंतर मतलब घटाना ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घटाना। 9 की 9 आ जाएगी, 9 की 9 आ जाएगी, और यहाँ 9 में से 1 गई 8, 899। सॉरी, हाँ, ये क्या हो जाएगा? 899। तो 899 कहाँ है? सी। ये जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अब हम 30 देखते हैं, लास्ट प्रश्न अपना आज का। 30वां प्रश्न क्या है? आज के प्रश्न सभी बहुत सरल रहे हैं और ऐसा आप बेहतर कर पाएंगे, ये शायद सवाल आपसे सब बन जाएंगे बच्चों। अब हम देखते हैं कि 3407 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए पहले तो इसमें देखें सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 7430। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या बनेगी? इसमें बनेगी 3047। ये सबसे छोटी संख्या है। इनका हमें योग करना है। क्या करना है? योग, अंतर नहीं करना है। तो 7 4 3 7, 4 7 3 10, 10,477 कहाँ है? ये है पहला।
चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।